मार्केट का एक्शन भरपूर है। कमोडिटी मार्केट में एनर्जी पैक, बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स की चाल पर विस्तार से बातचीत करते हैं और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी अब जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कच्चे तेल की चाल से शुरुआत करेंगे। हम देख रहे हैं एक दायरे में कच्चा तेल $67 ऑफ बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ, और इसी तरह की तस्वीर घरेलू बाजार में भी, और वही हम देख रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट है जो कि बुलियन मार्केट पर, प्रेशियस मेटल्स पर भी। लेकिन प्रेशियस मेटल्स पर बाद में बात करते, पहले एनर्जी पैक, कच्चा तेल और नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो ये साल 2025 में ओवर सप्लाई के लिए जाना जाएगा। नो डाउट पिछले 2-3 महीने में जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हमने अच्छी खासी तेजी देखी। प्राइस $80 के ऊपर ब्रेंट वापस जाता हुआ दिखाई दिया, बट जिस ढंग से सप्लाई अब बढ़ेगी वो कहीं ना कहीं प्राइस पर दबाव रखेगा। हालांकि कल मार्केट में हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए देखा, बट बेचने का ही व्यू रहेगा, जहाँ पे मुझे लगता है कि 56-70 तक का भी अगर जब मिलता है बेच के चलिए, 5750 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5550 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, ओपेक की जो बैठक होनी है, यहाँ पे प्रोडक्शन अगस्त मंथ के लिए भी बढ़ेगा, तो ओवर सप्लाई, अनसर्टेनिटी, इसकी वजह से प्राइसेस के अंदर दबाव रहेगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में भी हमने नेचुरल गैस में अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी। टेक्निकली आज थोड़ा बाउंस जरूर आ सकता है, बट अभी भी ट्रेंड वीक रहेगा, तो 295 के करीब बेच के चलेंगे, 300 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 285 तक का टारगेट नेचुरल गैस में भी रहेगा। ओके, सेल स्ट्रैटेजी क्रूड में और नेचुरल गैस में भी डाउनसाइड विजिबल नजर आती है। 5550 के टारगेट्स क्रूड पर मानकर चले, 5618 के लेवल्स हमने देखे हैं, 0.5% गेंस, लेकिन यहां से फर्दर डाउनसाइड। ब्रेंट क्रूड भी $67 बैरल के आसपास, और ओपेक प्लस के डिसीजन का इंतजार जरूर है। कच्चे तेल की चाल पर इसका असर देखने मिलेगा। अब प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। सुरक्षित निवेश के तौर पर लगातार जब विदेशी बाजार में कोई वॉलेटिलिटी नजर आती है, उसका इम्पैक्ट अजय जी बुलियन मार्केट पर, सोने चांदी की चाल पर देखने मिलता है। और ऐसा ही कुछ, एक तो देखिए ट्रंप के टैक्स कट और स्पेंडिंग बिल जो है वो सीनेट में, यूएस की सीनेट में पास हुए हैं। टैरिफ को लेकर अटकलें अब भी हैं और डेडलाइन जो है नजदीक आ रही है, और इन सब के चलते हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में शाइन्स जो है वो लौटते हुए विदेशी बाजार में भी और साथ ही घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की चाल पर इजाफा लगातार है। आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, सोने और चांदी की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते हमने करीबन 3.5% की गिरावट सोने में आते हुए देखी। हालांकि पिछले 2 दिनों में मार्केट में रिकवरी भी आई, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में कंसिस्टेंटली गिरावट चल रहा है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉलर 96-96.50 के यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल साइड पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना है डॉलर इंडेक्स में, जो बताता है कि डॉलर में यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। हालांकि इंटरेस्ट रेट को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई है, लेकिन जिस ढंग से कल के जो स्टेटमेंट्स आए हैं फेड चेयरमैन से कि एग्रेसिव रेट कट पहले नहीं होगा, सितंबर में ही होगा, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को आज दबाव लाता हुआ दिखाई देगा। तो कल की तेजी के बाद आज सोने और चांदी दोनों में दबाव दिखाई देगा, जहाँ पे 97,500 पे गोल्ड को बेचने चल रहा है, 97,880 का स्टॉप लॉस लगाना है, 96,600 तक का टारगेट रहेगा। वहीं चांदी एज ऑफ नाउ इकोनॉमी में जैसे से इंप्रूवमेंट आएगी, चांदी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है। बट आज इंटरडे में मुझे लगता है थोड़ा सा पुल बैक मिल सकता है। यहाँ पे 1,07,000 में बेचना, 1,07,800 का स्टॉप लॉस है और 1,05,800 तक का टारगेट रहेगा। लॉन्ग टर्म चांदी ज्यादा अच्छी दिखाई देती है सोने के मुकाबले, बिकॉज जैसे से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगा, इंडस्ट्रियल अपटिक ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इन कंपैरिजन अगर रेशो के लिहाज से भी देखें तो चांदी जो है वो सोने को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई भी है, और लंबी अवधि के लिए ये कन्विक्शन अजय जी की तरफ से भी बरकरार है। तो चांदी पर, सिल्वर पर कॉन्फिडेंस गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में इस वक्त ज़्यादा बढ़ता हुआ। लेकिन अब बेस मेटल्स की चाल, और कल के सत्र में हमने देखा बेस मेटल्स में मोमेंटम ज़रूर नजर आया। इस वक्त अगर आप देखेंगे कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड के लेवल्स, कॉपर और एल्यूमिनियम इनफैक्ट हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए कल नजर आए। जिंक में बिकवाली थी और लेड में भी गिरावट। कॉपर और जिंक के वायदे में अजय जी आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन, स्ट्रैटेजी? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो टेंशन बना हुआ था वो कूल ऑफ हो रहा है यूएस चाइना के बीच में, नंबर्स पे इकोनॉमी काम कर रही है, तो रिकवरी तो अच्छी रहेगी। साथ में सप्लाई कंसर्न्स भी थोड़े थोड़े बने हैं, जिसके चलते कॉपर जिंक दोनों में मुझे तेजी लगती है। खासकर कॉपर पे ध्यान रखिए, एक रेशियो होता है जहाँ पे हम गोल्ड कॉपर रेशियो देखते हैं, मतलब अनसर्टेनिटी वर्सेस
इकोनॉमी। अब ये रेशियो में भारी गिरावट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले कॉपर आउट परफॉर्म करेगा। तो आई थिंक अगर थोड़ा जुलाई मंथ का व्यू लेके चलता हूँ तो 920 का लेवल भी दिख जाएगा। बाकी इंट्राडे के हिसाब से 896 पे कॉपर को लीजिए, 893 का स्टॉप लॉस रहेगा, 903 का टारगेट रहेगा कॉपर के लिए। वहीं जिंक के अंदर 3-4 दिन की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। 255 में जिंक को लेंगे, 253 के स्टॉप लॉस से 258 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर सारी राय और एनालिसिस साथ ही आपकी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। गोल्ड सिल्वर पर बिकवाली की रणनीति, हालांकि इन कंपैरिजन सिल्वर जो है ऑन लॉन्गर टर्म बेसिस ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे अजय जी, और है भी आउट परफॉर्म कर रहा है चांदी जो है वो सोने के मुकाबले इस वक्त। तो ये हो गई बुलियन मार्केट की चाल। एनर्जी पैक में कच्चे तेल की चाल पर यहाँ से फर्दर डाउनसाइड विजिबल नजर आती है और इसी के चलते क्रूड में सेल स्ट्रैटेजी विद टारगेट ऑफ 5550। अजय जी की राय इस पर 5750 के स्टॉप लॉस को मेंटेन जरूर कीजिएगा और बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक दोनों में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए।